आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। जीवन की किताब में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, ईश्वर की सृष्टि कितनी अचंभित कर देने वाली है। यह सृष्टि कितने रहस्यों और अद्भुत नज़ारों से भरी है। ईश्वर ने कितने अच्छे तरीके से प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक समय निर्धारित किया है। कब क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। इस सृष्टि में हर वस्तु का अपना एक महत्व और स्थान है। God has created so many things, but human is the best creation of a God. ईश्वर ने कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाई, और जब उन्होंने हमें बनाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। तो मेरा यह मानना है, क्यों खुद का जीवन दूसरों के लिए बर्बाद किया जाए, क्यों न खुद के लिए जिया जाए। क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में एक चीज़ तो समझ में आ गई, हम कुछ भी कर लें लोग आलोचना तो करेंगे ही। इसीलिए हर वो चीज़ करो जो तुम्हें खुशी दे। लोगों के नज़रिए से खुद का एनालिसिस मत करो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने दिन की शुरुआत की और जल्दी जल्दी अपने सारे काम फिनिश किए, ताकि मुझे थोड़ा सा समय खुद के लिए मिल सके। जीवन में काम काम काम, इसके अलावा भी और ज़िंदगी है। जीवन में बहुत कुछ है जो शायद मैं मिस कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जीवन की नई शुरुआत की जाए, एक नए दिन के साथ, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ। कई बार बाहरी चीज़ों पर हम अपनी खुशी निर्भर करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत अच्छे दोस्त होंगे, एक बड़ा परिवार होगा, तभी हम खुश हो सकेंगे। लेकिन असल में खुशी एक आंतरिक भावना है जो हमारी सोच पर निर्भर करती है। अकेलेपन में व्यक्ति को खुद से मिलने का समय मिलता है। उसे यह सोचने का अवसर मिलता है कि उसकी असली इच्छाएं क्या है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझ जाता है तो वह बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहता और अकेलेपन में भी खुश रहता है। अकेले रहने का एक फ़ायदा यह है कि व्यक्ति आत्मचिंतन कर सकता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास कर सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी दोपहर हो गया है और अभी तो सुबह से सारे काम तो फिनिश हो गए, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम अभी बाकी है, वो है कुकिंग। तो अभी मैं सोच रही थी कि क्या खाना बनाया जाए, और फिर मैंने सोचा है कुछ, तो चलिए बनाते हैं मिलकर। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो जानने के लिए देखते रहिए आगे तक कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डाल देते हैं तेल। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल देती हूँ 3 बड़े चम्मच तेल। लिया है कुछ गरम मसाला जो कि मुझे ऐड करना है, और मैंने काटा है एक टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्ची को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और 2 बड़े प्याज को मैंने काट लिया है। तो तेल यहाँ गरम हो गया है, हम थोड़ा सा इसमें राई डाल के देख लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये सारा खड़ा मसाला डाल देंगे।
डालेंगे हम इसमें प्याज। तो अभी हम प्याज को अच्छे से कलर आने तक भून लेंगे और ताकि इसमें कच्चापन निकल जाए। तो मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, यूजुअली मैं खाना नहीं बनाती थी, तो अभी अभी मैंने सीखा है खाना बनाना। और वैसे कुकिंग करना तो मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ, और हर लड़की का होता है कि वो खाना बनाना अपनी मम्मी से ही सीखती है। और मम्मी के बाद अगर मैं खाना बनाना सीखी हूँ तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिसको मैं श्रेय देना चाहती हूँ वो है सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने यूट्यूब से देख कर ही खाना बनाना सीखा है। और हर तरह का खाना अब मैं शायद बहुत अच्छा तो नहीं, बट हाँ लगभग मैं बना लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब से देख के और मैं सीखी हूँ। तो अभी हम ये बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है। तो अब ये थोड़ी सी हरी मिर्ची जो कि मैंने 6-7 पीस के रखी थी, इसको मैं डाल दे। खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन खाना अगर मज़े के साथ बनाया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड में बनाया जाए, तो खाना बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है और बोर फील नहीं करते हम, और खाना बनाना हमको कोई बोझ नहीं लगता। और इसीलिए ये मैंने स्टार्ट किया है कि क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे घर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, मेरे भाई बहन, मेरे पापा, पर सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। सबका अपना अपना रूटीन होता है, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सभी अपने हिसाब से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को अकेला फील करने लगी, और इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं क्योंकि घर के काम करना, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरी जिम्मेदारी है, साथ में मुझे करना पड़ता है और मैं करती हूँ। तो इसको किसी स्ट्रेस के साथ करने से बेहतर है कि क्यों ना हम इसको एंजॉय करके करें। तो इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे गाइड कीजिएगा कि मुझे कैसे करना चाहिए। और तो अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ मसाले, जो कि मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मसाले तो काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अब बारी आती है टमाटर ऐड करने की, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी। अब थोड़ी देर इसे ढककर पकाएंगे। तो जब तक हमारी सब्जी बनती है, मैं जल्दी से आटे का डो रेडी कर लेती हूँ। तो फाइनली बारी आती है चने की दाल डालने की, जो कि मैंने रात से ही भिगो के रखी थी और ये काफ़ी अच्छी हो गई हैं। अब हम इसको डाल देते हैं हमारी सब्जी में। अब देखिए मसाला भी काफ़ी अच्छा बनकर रेडी हो गया है। हमने दाल डाल दी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 2 गिलास पानी। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के और 3-4 सीटी आने तक के लिए इसको रख देते हैं। तो अब जब तक हम लोगों की सब्जी बनके तैयार होती है 2-3 सीटी आने तक, तब तक हम रोटी बना लेते हैं। तो मैंने पहले से आटा गूंथ के रख लिया था, अब फटाफट से हम रोटी बेल लेते हैं। मुझसे ना हमेशा पहली रोटी अच्छी नहीं बनती है, बट आज मेरी रोटी काफ़ी अच्छी बनी है। चलिए अब बना लेते हैं दूसरी रोटी। तो ये रोटी भी लगभग अच्छी बन रही है मुझसे। मेरे साथ ना अक्सर ये होता है कि अगर मैं खाना बनाती हूँ और कोई मुझे देखे तो मुझसे वो अच्छा नहीं बनता,
और अभी भी मुझे पता है कि आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए पता नहीं कैसी बनेगी, बट फाइनली अच्छी बन गई। रोटी अच्छी सीखी है, मतलब बहुत अच्छी बनी है। तो अब फाइनली सब्जी बन के रेडी हो गई है और मैंने कुकर सब्जी वाला गैस बंद कर दिया है और मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। पहले मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, मेरी रोटी गोल नहीं बनती थी, इवन मुझे ऐसे गोल गोल घुमाना भी नहीं आता था। पर धीरे धीरे मैंने रोटी बनाना सीखा। क्योंकि मैं रोज़ बनाती हूँ, तो धीरे धीरे अब मेरी ऑलमोस्ट रोटियाँ जो है वो गोल बन जाती हैं। बस कुछ होती हैं जो नहीं बन पाती, बट हाँ, सारी रोटी मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। ये इसका कोई विशेष टिप्स नहीं है रोटी बनाने की, बस ये है कि रोज़ बनाते बनाते वो हैबिट में आ जाता है और फिर अपने आप रोटियां गोल बनने लगती हैं। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट। सो यही चीज़ है कि रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस से मेरी रोटियां जो है अच्छी बनने लग। ये देखो मेरी रोटियां, आजकल मेरी सारी रोटियां अच्छी बनती है। पहले मेरी कभी कभी एक रोटी अगर ऐसी फूल जाती थी ना, गोल बन जाती थी और ऐसी पूरी फूलती थी, तो मैं अपनी मम्मी को बताती थी कि देखो मेरी रोटी फूल गई। मैं सबको बताती थी कि देखो मैंने कितनी परफेक्ट रोटी बनाई है, और मैं बहुत खुश हो जाती थी। क्योंकि मैं शुरू से ना रोज़ खाना नहीं बनाती हूँ। मैं कभी कभी, मतलब मुश्किल से ऐसा होता होगा कि महीने में कभी एक आध बार खाना बना लेती हूँ। क्योंकि हमेशा मेरी मम्मी ने हम लोगों को कभी कोई काम करने ही नहीं दिया। मेरी मम्मी खुद ही कर लेते थे, क्योंकि उनकी आदत में था कि वो सुबह जल्दी उठ के खाना बना देते थे। हम लोगों के उठने से पहले खाना बन के रेडी हो जाता था। शाम को भी हमारा ट्यूशन होता था या फिर हम खेलने के लिए चले जाते थे, तो तब तक मेरी मम्मी खाना बना देते थे। तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि खाना बनाना पड़े, और बस। लेकिन अब जो है रोज़ बनाना पड़ता है खाना। वो कहते हैं ना कि समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी होता है, तो कुछ ऐसे ही समझिए। तो फाइनली मेरी रोटियां बन के तैयार हो गई हैं और आप देखिए कितनी परफेक्ट रोटियां बनी हैं, बिल्कुल गोल गोल। तो ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बन के रेडी हैं और देखिए बन गई है हमारी सब्जी। अब लास्ट स्टेप, इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी डाल दी है और खाना बन गया है। धनिया की पत्ती नहीं थी मेरे पास, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। और अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब मेरा खाना रेडी हो गया है और देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो बिना देरी किए चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो फाइनली खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।